हाय फ्रेंड्स। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका ताल्लुक़ हम सभी से है, और वो इसलिए कि हम सभी लोग आजकल कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप ये चीज़ें आम दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी लोग ये गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं रोज़, और इसका एक्सपोजर अगर 1 से 2 घंटे से ज़्यादा हो जाए तो फिर हमारी आँखों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। आज की टॉक में हम देखेंगे कि ये प्रभाव कौन कौन से हैं और इनको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसे हम कहते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। ये इस मिलेनियम की नई बीमारी है। जब से हम लोगों ने कंप्यूटर और मोबाइल की भी स्क्रीन इस्तेमाल करना शुरू किया, तब से लोगों की आंखों में ये प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है। अब कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में यदि हम रोज़ 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम देते हैं तो हमारी आंखों में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, और इन आंखों की प्रॉब्लम की बैकग्राउंड में एक मेन प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं ड्राई आई। इसके अलावा आँखों में इरिटेशन होना, लाली आना, थकावट होना, ये कुछ और सिम्टम्स हैं जो कंप्यूटर यूज़र्स और मोबाइल की स्क्रीन यूज़ करने वाले यूज़र्स में पाई जाती हैं। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की जो मेन प्रॉब्लम है जो है ड्राई आई होना। हालांकि ड्राई आई में आँख का ड्राई फील होना या आँखों में ज़्यादा पानी आने का भी सिम्टम पाया जाता है। तो पहले हम समझते हैं कि आंसू बनते कैसे हैं और फिर वो ड्राइनेस क्यों आती है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये ह्यूमन आई। हमारी आंख के बाहर के ऊपर वाली पलक के हिस्से में, ये पलक के अंदर टीयर ग्लैंड पाया जाता है। यहीं से टीयर्स की सिक्रीशंस होती है, और फिर ये छोटी छोटी नीली लाइनें आप देख रहे हैं, ये टीयर ग्लैंड के डक्ट्स हैं जिनसे ये आंखों में टीयर्स को रिलीज करते हैं। इसके बाद ये हमें यहाँ टीयर फिल्म मिल जाती है जिसमें आँख की पलकों के मेबोमियम ग्लैंड्स भी कुछ सिक्रीशंस करते हैं। तब जाके ये 3 परतों वाली एक टीयर फिल्म बनती है, जिसकी बाहरी परत में लिपिड्स या ऑयल, बीच की परत में पानी, और अंत की लेयर जो सबसे अंदर वाली होती है उसमें म्यूकस होता है। अब कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन के ज़्यादा एक्सपोजर से ड्राइनेस कैसे होती है। सबसे पहले तो इन स्क्रीन से आने वाली ग्लेयर हमारी आंखों को अफेक्ट करती है। दूसरी बात यह है कि हम जब भी इन स्क्रीन्स पे देखते हैं तो हमारा ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है। साधारणतः एक मनुष्य 1 मिनट में करीब 15 से 20 बार पलक झपका लेता है, लेकिन जब हम इन स्क्रीन्स को देख रहे होते हैं तो हमारा ये ब्लिंकिंग रेट 10 से भी कम हो जाता है। ये ब्लिंकिंग रेट हमें टीयर ग्लैंड में बने हुए टीयर्स को स्क्वीज करके रिलीज करने में मदद करता है, और जब ब्लिंकिंग रेट कम हो जाएगा तो फिर टीयर्स की सिक्रीशन भी कम हो जाती है। इसीलिए कंप्यूटर यूज़र्स में टीयर फिल्म की प्रॉब्लम रहती है और उन्हें ड्राइनेस हो जाती है। इसके अलावा ड्राइनेस के अलावा एक और तरह के सिम्टम जो स्ट्रेन से रिलेटेड हैं वो भी आँखों में आते हैं, और वो इसलिए होते हैं कि अब अगर हम कंप्यूटर की स्क्रीन को लगातार देखते जा रहे हैं तो हमारी आँखों को एक प्रोसेस करनी पड़ती है जिसे एकोमोडेशन कहते हैं, जिससे कि हम नज़दीक की चीज़ों को साफ देख पाएँ। लेकिन जब हम बहुत देर तक ये काम करते रहते हैं तो हमारी आंखों में स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन हो जाता है। इसका मतलब नज़दीक देखने की वजह से आंखों के मसल्स जाम हो जाते हैं। इस सब से हमें स्ट्रेन महसूस होता है और हम अपने काम करने में कंफर्टेबल नहीं रहते। इसी के साथ ड्राइनेस की वजह से आंखों में इचिंग, इरिटेशन, टायर्डनेस ये सब भी हो जाते हैं, और ड्राई आई जो है वो एलर्जीज़ और इन्फेक्शन को भी इनवाइट करती है। अब बात आती है ड्राई आई के या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के डायग्नोसिस की। सबसे पहले तो पेशेंट की हिस्ट्री होती है कि वो दिन भर
कंप्यूटर पे काम करते हैं, जैसा कि आजकल बहुत सारे लोगों के प्रोफेशन में है। फिर जब हम उन्हें एग्जामिन करते हैं, जिसे हम स्लिट लैंप एग्जामिनेशन कहते हैं, तो ज़्यादातर मरीजों का डायग्नोसिस वहाँ कंफर्म हो जाता है। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो हम शिरमर टेस्ट करते हैं, जिसमें हम एक पेपर स्ट्रिप आँख में लगाते हैं और देखते हैं कि 5 मिनट में कितने आंसू बने। उस स्ट्रिप से भी हमें पता चल जाता है कि ड्राई आई माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। एक बार जब डायग्नोसिस हो गया तो फिर सबसे पहला काम होता है कि इन लोगों की ड्राई आई को ठीक किया जाए। इसके लिए कई टीयर सब्स्टिट्यूट्स या आर्टिफिशियल टीयर्स ड्रॉप्स और जेल के रूप में उपलब्ध हैं। ड्रॉप्स को दिन के टाइम 3-4 बार और फिर जेल को रात को सोते वक्त डाल के सोने से ड्राइनेस की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। कुछ खाने की दवाइयाँ जैसे ओमेगा फैटी एसिड्स भी ड्राइनेस को ठीक करने में हेल्पफुल रहते हैं। ट्रीटमेंट में बहुत बार पेशेंट्स कुछ महीनों बाद हमसे पूछते हैं कि मुझे इतने महीने हो गए दवाई डाले, तो मेरी दवाई कब रुकेगी? तो उसका सिंपल सा जवाब ये है कि क्योंकि कारण तो वही है, कंप्यूटर और मोबाइल की स्क्रीन तो इस्तेमाल हो रही है, तो जब तक ये कारण है तब तक हमारी आँखों में कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या ड्राई आई होता रहेगा और उसके लिए हमें आर्टिफिशियल टीयर्स या टीयर सब्स्टिट्यूट्स पे निर्भर रहना ही होगा। जब पेशेंट्स इन टीयर सब्स्टिट्यूट्स या आर्टिफिशियल टीयर्स को लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो उनका एक ही सवाल हमसे रहता है कि क्या इन दवाइयों के कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ जाएंगे? तो आपको मैं ये श्योर करना चाहता हूँ कि इन दवाइयों के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इन्हें लाइफ लॉन्ग यूज़ किया जा सकता है। टीयर सब्स्टिट्यूट्स के अलावा यदि इनसे भी बात ना बने तो बहुत सीवियर ड्राई आई में एक और ट्रीटमेंट किया जाता है जिसे हम पंक्टल प्लग बोलते हैं। उसमें हमारी आँख के अंदर वाले हिस्से में जहाँ से आंसू नाक की तरफ जाने का रास्ता होता है, उसे बंद करके आंसुओं को उस रास्ते में जाने से रोका जाता है। तो फिर हमें ड्राई आई के सिम्टम्स थोड़े कम महसूस होते हैं। हालांकि ये ट्रीटमेंट सिर्फ सीवियर ड्राई आई में किया जाता है। अब कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के दूसरे सिम्टम के बारे में बात करेंगे, जो है एस्थेनोपिया, या जिसमें हम कहते हैं कि आंखें थक जाती हैं काम करके और हमें हेडेक तक हो सकता है। इसके लिए एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं 20-20-20। इसका मतलब है हर 20 मिनट कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन देखने के बाद आप 20 सेकंड्स के लिए 20 फीट दूर के किसी ऑब्जेक्ट्स को देखें। इससे आपकी आंखों के मसल्स जो क्लोज वर्क करने की वजह से स्पाज़ में आ गए थे वो रिलैक्स हो जाते हैं और हमारी आंखों का स्ट्रेन कम हो जाता है। तो हम ये ज़रूर याद रखें कि हमें अपने कंप्यूटर और मोबाइल पे देखने वाले काम के दौरान बीच बीच में रेस्ट लेना है। इसी से हमारी आंखें आगे काम करने के लिए तैयार हो जाएंगी।